नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, एसपी आरएलडी गठबंधन को मिला है बीकेयू का समर्थन। जनता से नरेश टिकैत ने की है यह अपील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से ठीक पहले पश्चिमी यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और भाजपा के लिए करारा झटका है। दरअसल किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले भारतीय किसान यूनियन ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील जनता से कर दी है। भाकियू के द्वारा ऐसी अपील आने के बाद दूसरी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मच गया है। खबर के मुताबिक भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गठबंधन के 2 प्रत्याशियों को बाकायदा सिंबल पत्र भी दिए हैं। और इसके साथ ही एक सभा को संबोधित करते हुए नरेश टिकैत ने गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की है और राज्य से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही है नरेश टिकैत ने, और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को समर्थन दे दिया है बीकेयू ने। ये यहाँ पर भाजपा के लिए एक और करारा झटका है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, योगी के अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ने पर अखिलेश यादव का तंज बोले वह बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसलिए घर भेजा गया। आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव में सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि वह बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें अपने घर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या मथुरा तो कभी प्रयागराज से चुनाव लड़ने की बात होती थी, लेकिन अब बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि योगी कहीं से भी चुनाव लड़े उनकी हार तय है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के लिए अब सपा के दरवाजे बंद हो गए हैं। भाजपा अब किसी का भी टिकट काटे, सपा उन्हें अब यहां नहीं लेगी। और वहीं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के बारे में बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि रामपुर, मनिहारन और गाजियाबाद की सीट पर चंद्रशेखर रावत से बात की गई, लेकिन वह खुद कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। सपा जोड़ने का कार्य कर रही है, तोड़ने का नहीं। उनको किसी का कॉल आया और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, यह यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, पंजाब से दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र, मतदान स्थगित करने की है मांग। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग से गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर 14 फरवरी के विधानसभा चुनाव को 6 दिनों के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को वोटिंग की गिनती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को लिखे एक पत्र में चन्नी ने लिखा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा यह उनके संज्ञान में लाया गया है, जो राज्य की आबादी का लगभग 32% योगदान देता है। गुरु रविदास की जयंती 16 फरवरी को पड़ती है, इसलिए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए वोटिंग को टाला जाए और 14 फरवरी की बजाय कभी और वोटिंग कराई जाए। यह यहाँ पर पत्र में लिखा है सीएम चन्नी ने चुनाव आयोग को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, योगी के अयोध्या से चुनाव न लड़ने पर बोले हैं संत, कहा हार जाते चुनाव ममता बनर्जी वाला हाल होता। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से उतारा गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने तंज भी कसा कि चुनाव से पहले ही भाजपा ने योगी को उनके घर का रास्ता दिखा दिया है। और वहीं बीजेपी विरोधी पार्टियां यह कहकर के भी तंज कस रही हैं कि योगी को पता चल गया था कि अयोध्या में उनकी जीत निश्चित नहीं है, इसलिए वह अपनी सीट बचाने के लिए गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसी मामले में एक रिपोर्टर जब अयोध्या में लोगों से बात करने पहुंचा तो वहां मौजूद संत ने भी इस बात की आशंका जाहिर की कि अयोध्या से योगी चुनाव हार सकते थे। संत ने आगे कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जमीनी हकीकत पता की होगी, सर्वे भी किया गया होगा। हकीकत यह है कि यहाँ पर दीपक जलाने के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
हरिद्वार हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद गिरी हुए हैं अरेस्ट। जितेंद्र त्यागी के बाद हुई है दूसरी गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चलें, उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में नफरती भाषण देने के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड पुलिस ने हिंदू धर्मगुरु यति नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली हरिद्वार पुलिस की ओर से ये गिरफ्तारी यहां पर की गई है। आप लोगों को बताते चलें, यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब तक पुलिस ने कोई भी एक्शन इन नफरती लोगों पर नहीं लिया था। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उत्तराखंड पुलिस पर दबाव बना और एक के बाद एक ताबड़तोड़ यहां पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से बयान सामने निकल के आया है जिसमें कहा गया है कि हरिद्वार में नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के वक्त उनके समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने नरसिंहानंद के समर्थकों को तितर बितर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट है। एक और खबर बताते चलें, सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। बोले, मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम को 43 मुकदमों में जमानत मिली है और सीतापुर की जेल से रिहा होने के बाद ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। इस बार अखिलेश यादव 200% मुख्यमंत्री बनेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि जितना जुल्म हो सकता था हुआ है, मेरे पिता की जान को खतरा है। जेल से निकल के ये यहाँ पर योगी सरकार पर भड़के हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और कहा है कि योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे पूरे परिवार पर कई फर्जी मुकदमे दायर किए गए। और इसके साथ ही आजम खान के बेटे ने आरोप लगाया है कि मंडल में मौजूदा अधिकारियों के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सरकार के पक्ष में जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए। ये यहाँ पर चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सपा में शामिल हुए हैं योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान। पूर्वांचल में बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार, बीजेपी को झटका। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से बीजेपी का साथ छोड़ करके नेताओं के साइकिल की सवारी करने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायकों के बाद अब योगी सरकार में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी कमल फूल को छोड़ करके साइकिल पर बैठने का फैसला किया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, टीएमसी विधायकों ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र, कहा भगौड़ों को पार्टी में ना दे जगह, जो भाजपा में गए हैं उन्हें वहीं रहने दें। आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी विधायकों ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिख करके विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को दोबारा पार्टी में शामिल नहीं करने के लिए कहा है। टीएमसी विधायकों ने अपने पत्र में लिखा है कि भगौड़ों को पार्टी में जगह ना दी जाए, जो भाजपा में गए हैं उन्हें वहीं रहने दें क्योंकि वे लोग धोखेबाज हैं। ये यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी को पत्र लिखा है टीएमसी के विधायकों ने। ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबर थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।